हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट के ही नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंटिन्यूटी जो है वो लिमिट से ही रिलेटेड है। मीन्स कंटिन्यूटी में 70% जो होगा वो लिमिट का यूज होगा और 30% जो है वो कंटिन्यूटी के कंसेप्ट्स हैं। कंटिन्यूटी के बारे में आप जानते हैं, मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको देता हूँ। व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी का नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस से मतलब इन जनरल अगर हम बात करें तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि अगर मैं कोई भी कर्व ड्रॉ करता हूं और अगर मुझे पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कंटिन्यूटी बेसिकली जब हम चेक करते हैं कि फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हम चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। सो इंटरवल में सपोज आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं कि हमें कौन से पॉइंट पर चेक करना है। तो हमें कौन से पॉइंट पर चेक करना है इंटरवल के लिए, तो वो आपको जो फंक्शन दिया रहेगा, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सपोज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया है, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x के ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो फंक्शन है वो कहां-कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है? वो डिसकंटिन्यूअस होता है सभी इंटीजर्स पर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो भी सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एक इंटरवल में। सपोज किसी पॉइंट की अगर बात करें कि कोई भी फंक्शन है और लेट से आपको चेक करना है कि फंक्शन जो है वो x a पर, लेट एनी पॉइंट a पर कंटिन्यूअस है नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ a का वैल्यू, मतलब x a पर जो वैल्यू है लिमिट से थोड़ा सा अलग है। मैंने बताया आपको 70% लिमिट का कॉन्सेप्ट है, बाकी कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। f ऑफ a, क्योंकि हम जब लिमिट का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसमें f ऑफ a डिफाइन नहीं करते हैं। हम लिमिट पढ़ते ही इसलिए क्योंकि f ऑफ a का वैल्यू हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम RHL और LHL से अप्रोच करते हैं ताकि उसका वैल्यू हमें पता चल सके। सो यहाँ पर कंटिन्यूटी का केस थोड़ा सा हटकर है, उसमें f ऑफ a का वैल्यू आप निकालेंगे। फिर अगर ये f ऑफ a का जो वैल्यू है वो लिमिट x इज टेंडिंग टू a f ऑफ x के इक्वल अगर होता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू a। लिमिट x इज टेंडिंग टू a fx में दोनों ही पोर्शन इंक्लूडेड हैं, RHL और LHL, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो चलते हैं अपने प्रॉब्लम पर। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? Question is fx is equals to 1 plus x cube when x is less than 0, x square minus 1 when x is greater than or equals to 0। पीस वाइज फंक्शन है, क्वेश्चन को देख के हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। बच्चा जब ऐसे पीस वाइज फंक्शन को देखता है तो वो समझता है कि ये तो गया बाउंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं कि ये बाउंसर गया, हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। तो जब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमें छोड़ देना चाहिए, तो अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें ऐसे ही प्रॉब्लम करने पड़ेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ g ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। g ऑफ fx ये कंपोजिट फंक्शन है, ओके, एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू 0 पर, तो हम x इक्वल्स टू 0 पर चेक करते हैं। एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें डिफाइन g ऑफ f ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड करना होगा। g ऑफ f ऑफ 0 मतलब मैं एग्जैक्टली x का वैल्यू 0 कर रहा हूं, तो f ऑफ 0 के लिए इक्वलिटी कहां लगी है आप वो देखें। सो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 fx इज x स्क्वायर माइनस 1, तो उसका जो डेफिनेशन है वो x स्क्वायर माइनस 1 है। यहां पर 0 पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है क्योंकि वो पीस वाइज फंक्शन है, ओके। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा? 0 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज माइनस 1। सो f ऑफ 0 को मैं लिख सकता हूं माइनस 1। अब चलते हैं हम g की डेफिनेशन पर। g ऑफ माइनस 1 कब आएगा? व्हेन x इज लेस देन 0, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 1 इज लेस देन 0। तो gx की डेफिनेशन क्या कह रही है? x इज लेस देन 0 के लिए आपकी कंडीशन है x माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 3।
तो हमें x का वैल्यू जो है वो -1 उस डेफिनेशन में पुट करना पड़ेगा, दैट इज -1 दैट इज माइनस 2 पावर 1/3 माइनस बाहर आ जाएगा 2 पावर 1/3। माइनस बाहर इसलिए ले पाए क्योंकि वो ऑड है नंबर, ऑल्दो इवन नंबर के लिए वो डिफाइन नहीं होता। ओके, सो दैट इज g ऑफ f ऑफ 0। अब हम फाइंड करते हैं RHL या LHL जो भी फाइंड करें, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं RHL का। लेट्स से RHL इज व्हाट, RHL इज लिमिट x is tending to 0 plus g of f of x। इसका मतलब है कि हमें x को 0 से थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। जब मैं x को 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा g of f of 0 plus 0 तो पुट करना है, लेकिन उस वाली डेफिनेशन में जब 0 से थोड़ा सा बड़ा हो। अब हम f की डेफिनेशन पर चलते हैं। f की डेफिनेशन में 0 से बड़े के लिए हमें ये लेना है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1। जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा सो दैट इज 0 माइनस 1। 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे सो दैट इज g ऑफ माइनस 1। g ऑफ माइनस 1 का वैल्यू अगेन माइनस 2 पावर 1/3 है। सो RHL और g ऑफ f ऑफ 0 तो इक्वल है। अब हम फाइंड करते हैं LHL। LHL फाइंड करेंगे सो लिमिट x is tending to 0 माइनस g of fx, that is g of f of 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब है x का वैल्यू जो है वो 0 से थोड़ा सा छोटा है। सो x का वैल्यू 0 से अगर थोड़ा सा छोटा है तो हमें ये वाली डेफिनेशन यूज करना होगी, x is less than 0 पर ये कंडीशन आएगी जब मैं x को यहाँ पर 0 पुट करूंगा। बच्चे को ये कंफ्यूजन रहता है कि x is less than 0 पर मैं 0 से थोड़ा सा छोटा पुट करूंगा तो क्या मुझे 0 से थोड़ा सा छोटा पुट करना पड़ेगा? नहीं, आपको वैल्यू तो 0 ही पुट करना है, पर डेफिनेशन का ध्यान रखते हुए। सो दैट इज 1 plus 0 cube, 0 cube is 0, so 1 plus 0 cube is 1। सो यहाँ पर बनेगा g of 1। अब हम चलते हैं डेफिनेशन gx की। g के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। 1 मींस x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, और gx की जो डेफिनेशन है ग्रेटर देन 0 के लिए वो ये रही x plus 1 whole raised to the power half। यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा तो वैल्यू आएगा 1 plus 1 that is 2 power half। RHL और LHL इक्वल नहीं है, सो RHL is not equal to LHL। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x equals to 0। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चेक करते हैं x is equals to 1 पर। सो व्हाट इज द वैल्यू, और हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी x is equals to 1 पर है या नहीं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे g of f of 1। g of f of 1 का वैल्यू कितना होगा? f of 1, f के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़े के लिए हमारा डेफिनेशन ये रहा x स्क्वायर माइनस 1। 1 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा g of 0। 1 स्क्वायर माइनस 1 is 0, so f of 1 is 0। g of 0 मतलब 0, x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू दोनों में से कहां पर 0 हो सकता है? इक्वलिटी यहां पर लगी हुई है, सो हमें ये डेफिनेशन यूज करना होगी। सो g of 0 is 1 raised to the power half, that is 1। तो g of f of 1 का वैल्यू आ रहा है 1। अब RHL का वैल्यू देखते हैं। RHL means limit x is tending to 1 plus and g of fx। एक से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मैं पुट करूंगा तो हमें डेफिनेशन कौन सा यूज करना है? दैट x स्क्वायर माइनस 1, अगेन 1 स्क्वायर माइनस 1 is 0, so that is g of 0 and g of 0 is again what? 1। Similarly LHL की बात करें, so LHL is what? LHL is limit x is tending to 1 minus, x is tending to 1 minus, एक से थोड़ा सा छोटा। एक से अगर थोड़ा सा छोटा लेना है तो वैल्यू तो x की 0 से बड़ी ही हुई, मतलब डेफिनेशन हमें यही लेना है। So again that is g of fx and g of fx is again 0, g of 1 that is 0 and g of 0 is 1। तो हमें ये समझ आता है कि जो g of fx है, g of f of 1 का वैल्यू जो है g of f of 1 is equals to g of f of 1 plus is equals to g of f of 1 minus, ये तीनों ही वैल्यू अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारी डेफिनेशन से
continuous, if function is continuous at x equals to 1. ओके, प्रॉब्लम काफी सिंपल सा है। हम इस लेक्चर में कंटिन्यूटी के बेसिक और सभी एडवांस प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि x इज इक्वल टू समथिंग, किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी पूछे तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका मेथड है, आप उस पॉइंट पर वैल्यू निकालिए फंक्शन का, उस पॉइंट से थोड़े से बड़े पर निकालिए, उस पॉइंट से थोड़े से छोटे पर निकालिए और देखिए अगर तीनों के वैल्यू इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। अदरवाइज अगर तीनों में से कोई भी दो वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो हम कह पाएंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज let hx is equals to f of gx, f of gx कंपोजिट फंक्शन है, fx आपको दिया है 1 upon x minus 6 and gx is x square plus 5. Discuss the continuity of f of gx. आपको f of gx की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। सो सबसे पहले हम f of gx फाइंड करते हैं। व्हाट इज f of gx? f of gx होगा f के अंदर जहां जहां x है वहां वहां हम gx पुट करें, सो दैट इज 1 upon gx minus 6। अब gx का वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज x square plus 5 minus 6, दैट इज इक्वल टू f of gx। यहां से f of gx का वैल्यू आ रहा है 1 upon x square minus 1। f of gx कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां पर ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर का वो 0 बनेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट बना देगा और इनफाइनाइट ये भी डिसकंटिन्यूटी में आता है। सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x 1 upon x, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से थोड़े से छोटे पर और 0 से थोड़े से बड़े पर उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। तो हमें ये समझ आता है कि f of g का जो वैल्यू है वो कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां पर डिनोमिनेटर 0 बनेगा। सो व्हेन x square minus 1 is equals to 0, so x is equals to plus minus 1। so plus minus 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, f of gx is discontinuous at x is equals to plus minus 1। आप इस प्रॉब्लम को ऐसे भी हैंडल कर सकते थे कि हम f of g को डिफाइन न करें और हम यही देख लें कि f of x कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें दिख रहा है कि f of x जो डिसकंटिन्यूअस है वो x is equals to 6 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो जहां पर f of x डिसकंटिन्यूअस है at x equals to 6, तो वो जो 6 वैल्यू है वो gx का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो gx का हुआ तो f of gx 0 बन जाएगा, मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा। सो यही हमने यहाँ पर भी यही करा है, x square plus 5 is equals to 6। तो आप f of gx को डिफाइन किए बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप ये चेक करें कैसे लिखेंगे इसको, आप पहले वो चेक कर लें। लेट इफ x is equals to a at x equals to a, fx is discontinuous, then f of gx is discontinuous at all x satisfying the equation gx is equals to a। यही हमने यहां किया है। हमने किया है पहले x कहां डिफाइन नहीं था, x डिफाइन नहीं था, x is equals to 6 पर, तो हमने x is equals to 6 वैल्यू निकाला और उस 6 को इक्वल किया हमने gx से इक्वल से x square plus 5 is equals to 6। यहां से भी हमें x की दो वैल्यूज मिल रही है, दैट इज प्लस माइनस 1। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो बच्चों अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है fx is equals to x plus a root 2 sin of x when x is from 0 to pi by 4। पीस वाइज डेफिनेशन है 2x cot of x plus b when x is from pi by 4 to pi by 2 and a cos of 2x minus b sin of x when x is from pi by 2 to pi। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड a and b if fx is continuous for all x belongs to 0 to pi। क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और अगर किसी इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हो तो हमें चेक करना होता है कहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है।
अगर स्पेशल फंक्शंस हैं लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कहाँ पर फंक्शन इंटीजर हो रहा है, सिग्मा मैक्स है तो कहाँ पर जीरो हो रहा है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्पेशल फंक्शन नहीं है और फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूअस है तो हमें केवल जो डेफिनेशन जहाँ पर चेंज हो रही है वही चेक कर रहे हैं। सो पाई बाय 4 पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है, पाई बाय 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैट f ऑफ पाई बाय 4, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस कह रहा है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ दैट f ऑफ पाई बाय 4 इज नथिंग बट f ऑफ पाई बाय 4 प्लस एंड f ऑफ पाई बाय 4 माइनस f ऑफ पाई बाय 4 का जो वैल्यू होगा वो f ऑफ पाई बाय 4 से थोड़े से बड़े पर, f ऑफ पाई बाय 2 से थोड़े से छोटे पर, तीनों ही वैल्यू बराबर होंगी क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्वेश्चन में कह रहा है। सो f ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू फाइंड करते हैं। f ऑफ पाई बाय 4 इक्वलिटी कहां हो रही है यूज, तो f ऑफ पाई बाय 4 इक्वलिटी यहां पर हो रही है यूज। सो 2 टाइम्स x की जगह पाई बाय 4 पुट करते हैं, cot ऑफ पाई बाय 4 इज 1 प्लस b एंड दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाय 4 प्लस की बात करेंगे, पाई बाय 4 से थोड़ा सा बड़ा, पाई बाय 4 से थोड़ा सा बड़े में तो डेफिनेशन फिर से यही आएगी इसलिए हमारे पास वैल्यू यही मिलेगी। सो f ऑफ पाई बाय 4 माइनस की बात करते हैं, पाई बाय 4 माइनस मतलब पाई बाय 4 से थोड़ा सा छोटा। सो इन दैट केस द डेफिनेशन इज x प्लस a रूट 2 sin of x। सो x को यहां पर पुट करते हैं पाई बाय 4, सो दैट इज पाई बाय 4 प्लस a into root 2 sin of root 2 is sin of pi by 4 is 1 upon root 2, root 2 gets cancel out, that is 2, उधर a बचा है इधर a minus b that is equals to a minus b is equals to मिल रहा है हमें pi by 4, इक्वेशन नंबर 1। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए, एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है that is a minus b is equals to pi by 4 और वो हमें मिली है pi by 4 पर कंटिन्यूटी के कांसेप्ट को यूज करके। अब क्योंकि फंक्शन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका वैल्यू जो है वो f ऑफ पाई बाय 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। f ऑफ पाई बाय 2 पर हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है, डेफिनेशन यहाँ पर चेंज हो रही है, पाई बाय 4 पर भी डेफिनेशन चेंज हो रही थी, तो हम f ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाय 2 प्लस एंड दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाय 2 माइनस f of pi by 2 इक्वलिटी कहाँ यूज हो रही है, so equality is here in this definition, so that is 2 into pi by 2 cot of 0 is what 0, cot of pi by 2 is 0 plus b is equals to f of pi by 2 plus, जब x का वैल्यू pi by 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो हमें ये डेफिनेशन देखना होगी, यहाँ पर x को pi by 2 पुट करते हैं, so a cos of 2 into pi by 2 that is cos pi is minus 1, so a into minus 1 and minus of b sin of pi by 2, sin of pi by 2 is 1, so minus b into 1, so from there ये हो गया 0 that is b is equals to minus a and minus b, so यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि a का जो वैल्यू है वो आ रहा है माइनस ऑफ 2b के इक्वल, इक्वेशन नंबर सेकंड। a का वैल्यू उठा के सेकंड से फर्स्ट में पुट करें, so वैल्यू इज माइनस ऑफ 2b minus b that is equals to pi by 4, so b is equals to minus of pi by 12, so यहाँ से b का वैल्यू आ रहा है माइनस pi by 12, so यहाँ से एक और वैल्यू हमें मिलेगा and there is minus 2 times of b, so that is pi by 6, so pi by 6 and minus pi by 12 is our answer। okay, क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस आपको जो कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन है उस पर जाना है और क्वेश्चन में क्योंकि कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पर एक और वेरिएबल होता c तो फिर हमें एक और कंडीशन दी होती जिससे कि हम एक और इक्वेशन फाइंड कर सकते थे, क्योंकि तीन वेरिएबल है तो फिर हमें तीन इक्वेशन की जरूरत होगी। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन है fx is equals to modulus of 2x minus 3 greatest integer of x when x is greater than equals to 1 sin of pi by 2x when x is less than 1, here that represents greatest integer function। Question है discuss the continuity of fx in 0 to 2 closed at both। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन का जो कंटिन्यूटी है हमें चेक करना है कि इंटरवल में। हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी एक इंटरवल में चेक करना हो तो हम चेक करें उसके एंड पॉइंट्स पर, एक चेक करें कहाँ फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर चेंज हो रही है, और अगर स्पेशल फंक्शंस हैं तो स्पेशल फंक्शंस कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं उन पॉइंट्स पर हम चेक करें स्पेशल फंक्शंस लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड सिग्नम ऑफ x लाइक दैट। ओके, सो सबसे पहले हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम पॉसिबल पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? सो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉसिबल पॉइंट्स
ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो होंगे हमारे पास में एक तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स दैट इज 0 एंड 2 एंड जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है दैट इज x इक्वल्स टू 1 ओके। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 पर। ऑल्दो 0 से 2 के बीच में इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं लेकिन हमें सभी पॉइंट्स पर चेक करने की कोई भी जरूरत है नहीं। हम बस वहां पर चेक करें जहां पर फंक्शन हमें डिसकंटीन्यूअस लगता हुआ दिख रहा है और सिग्नल लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर पर होता है डिसकंटीन्यूअस, एंड पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं x इक्वल्स टू 0 पर। तो x इक्वल्स टू 0 की बात करें एट x इक्वल्स टू 0 सो fx का जो डेफिनेशन है वो है साइन ऑफ पाई x बाई 2 ठीक है, दैट इज पाई x बाई 2 और पाई बाई 2x। साइन ऑफ पाई बाई 2x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है सो हमें x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूटी मिलेगी। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। हम वो कैसे कह पा रहे हैं क्योंकि ये कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। साइन ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो x इक्वल्स टू 0 प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। सो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है 1 और 2 पर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू 1 पर। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल्स टू a सो एट दैट पॉइंट f ऑफ a का जो वैल्यू होता है अगर वो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x के इक्वल हो तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं f ऑफ 1 का वैल्यू। f ऑफ 1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। f ऑफ 1 इक्वलिटी यूज हो रही है ऊपर वाले डेफिनेशन में दैट इज 2x 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो यहां पर वैल्यू आएगा 2 * 1 - 3 greatest integer of 1 2 minus 3 is minus 1 modulus of that is 1 greatest integer of 1 is 1 so 1 into 1 that is 1 okay। अब चेक करते हैं f of 1 प्लस की 1 प्लस के लिए भी कंडीशन वही है। अब जब वहां पर पुट करेंगे 1 को सो यहां पर मैं थोड़ा सा लिमिट का यूज कर लेता हूं दैट इज लिमिट h is tending to 0 that is 2 times 1 plus h minus 3 modulus into greatest integer of 1 plus h। here h is tending to 0। अब h बच्चे के मन में यहाँ पर डाउट आता है कि h is tending to 0 तो क्या h भी 0 प्लस और 0 माइनस को अप्रोच करेगा? नहीं, यहाँ पर 0 जो है वो पॉजिटिव वाला ही है। सो लिमिट मॉडुलस ऑफ 2 into 1 plus h minus 3 into greatest integer of 1 plus h जब h को यहाँ पर 0 पुट करूंगा सो 2 into 1 plus 0 is 1 so 2 into 1 is 1 minus 3 modulus of that is 1 into 1 plus something and greatest integer of that is 1 so from here answer is 1 into 1 that is 1। अभी तक तो कंटिन्यूटी बनती हुई दिख रही है। f of 1 माइनस की बात करते हैं। f of 1 माइनस का मतलब है कि एक से थोड़ा सा छोटा, एक से थोड़े से छोटे में अपनी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी दैट इज sin of pi x by 2। यहां पर जब x को 1 पुट करूंगा सो sin of pi by 2 into 1 and that is 1 so f of 1 is equals to f of 1 plus is equals to f of 1 minus। so हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है x is equals to 1 पर कंटीन्यूअस है। so function is continuous at x equals to 1 okay। अब अपना पॉइंट बचा है x is equals to 2। 0 पर फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो साइन फंक्शन है, वो ऑलवेज कंटीन्यूअस है। x is equals to 1 पर हम चेक कर चुके हैं। अब चेक करते हैं x is equals to 2 पर। सो सबसे पहले f of 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। f of 2 के लिए हमारे पास डेफिनेशन ऊपर वाली है दैट इज 2 into 2 minus 3 modulus greatest integer of 2 2 into 2 4 minus 3 is 1 modulus that is 1 into 2 that is 2 so 1 into 2 is 2 greatest integer of 2 is 2 क्योंकि वो पहले ही इंटीजर है। अब हम चेक करते हैं f of 2 plus। so what is f of 2 plus? f of 2 plus के लिए मैं लिमिट यूज करता हूँ लिमिट h is tending to 0 modulus of 2 into 2 plus h minus 3 into 2 plus h जब मैं h को 0 पुट करूंगा so 2 into 2 4 minus 3 that is 1 modulus of that is 1 2 plus something greatest integer of that is 2 2 plus something 2 plus 0 0 something अगर आप लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे सो
सो वैल्यू में फिर से 2 ही मिलेगा, सो दैट इज 2। अभी तक यहाँ पर भी कंटिन्यूटी बनती हुई दिख रही है। अब हम देखते हैं f(2 माइनस) का वैल्यू। सो व्हाट इज f(2 माइनस)? f(2 माइनस) होगा लिमिट h is tending to 0 modulus of 2 into 2 minus h minus of 3 greatest integer of 2 minus h। जब मैं h को 0 पुट करूंगा, so that is 2 into 2 minus 0 is 4 minus 3 modulus of that is 1 into 2 minus something, 2 minus something greatest integer of that is 1, क्योंकि 2 से अगर जैसे ही थोड़ा सा वैल्यू छोटा हुआ तो वो हमें 1 देगा, so that is 1, 2 4 minus 3 1 into 1 that is 1। so आप देख रहे हैं कि f(2) का जो वैल्यू है is equals to f(2) प्लस तो है but that is not equals to f(2 minus), so our function is discontinuous at x equals to 2, so at x is equals to 2 function is discontinuous। ओके, तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए कि फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप कहाँ चेक करें, इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर, और जहाँ भी फंक्शन स्पेशल फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं उन पॉइंट्स पर। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन है इफ a is greater than b is greater than c is greater than d, then comment on the nature of the roots of the equation 3 times x minus a into x minus b plus 5 times that is x minus c, that is x minus c। Okay, so comment on the roots of the equation that। क्वेश्चन को देखते हुए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। सो अगर बच्चा इसको अप्रोच करेगा, सो वो इसको पहले सिंप्लीफाई करेगा, देन उसको फाइंड करेगा व्हाट इज इट्स अ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² minus 4ac, फिर वो उसको a b c और d की कंडीशंस को देखते हुए देखेगा कि d का वैल्यू जब 0 से अगर बड़ा है तो वो कहेगा कि रूट्स जो है वो रियल है, इफ d is equals to 0 then roots are real and equal, और अगर d जो है वो लेस देन 0 है then roots are imaginary। पर वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस दिख रहा है, और हो सकता है वहां से हमें कुछ दिखे ना कि जो d का जो वैल्यू है वो क्या दिख रहा है। एक अप्रोच ऐसा हो सकता है कि हम शॉर्टकट देखें, हम a का वैल्यू कुछ अज्यूम कर लें लाइक 4 b is 3 c is 2 and d is 1, वहां से अप्रोच करें। पर शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमें जेई मेन में नहीं, मतलब जेई एडवांस में सिलेक्ट नहीं करवा सकती। हालांकि जेई मेन की कुछ प्रॉब्लम आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। जेई एक मतलब जेई जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछती है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट ट्रिक को प्रेफर करें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से एक क्वेश्चन हो जाएगा, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में हम अटक जाएं, हो सकता है शॉर्ट ट्रिक से एक से ज्यादा ऑप्शन अपने सही हो रहे हों। पर अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कोई भी क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? सबसे पहले हमें ये तो दिया है कि अगर आप लीडिंग कोएफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ से लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा 3x², वहां से लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा 5x²। ये सो एक अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा तो ये x एक्सिस को कट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो टच भी कर सकता है। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सॉरी यहाँ पर आएगा D, देन C, देन B एंड देन A। A आपका सबसे बड़ा है, देन B, देन C एंड देन D। D जो है वो सबसे छोटा है। पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फंक्शन हमेशा ही कंटीन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शंस। क्यूबिक हुआ, फोर्थ पावर डिग्री हुआ, सेकेंड डिग्री हुआ, लीनियर हुआ, ये सभी कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो कंटीन्यूअस होगा, ये बात हमें समझ आती है। अगर मैं f ऑफ d का वैल्यू फाइंड करूं, सो व्हाट इज f ऑफ d? f ऑफ d का वैल्यू आएगा 3 टाइम्स d माइनस a into d माइनस b प्लस 0, बिकॉज d माइनस d बिकम्स 0। d माइनस a ये जो टर्म है वो नेगेटिव है, d माइनस b ये टर्म भी नेगेटिव है, सो नेगेटिव नेगेटिव गेट्स पॉजिटिव, सो ये वाला जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है।
तो एफ ऑफ डी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब अबव द एक्स एक्सिस है। सपोज यहाँ पर 3 पॉइंट है, एक हम उसका रफ स्केच तैयार करते हैं, वहां से हमें रूट्स का आइडिया हो जाएगा। एफ ऑफ सी का जब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा, सो दैट इज 3 into c minus a into c minus b plus 0. c minus a is negative, c minus b is also negative. c minus a is negative, and c minus b is also negative, so the both quantities are positive, so that is positive. f of b की बात करें, so f of b is 0 plus 5 times b minus c into b minus d. b minus c is positive, b minus d is also positive, so that is also positive. f of a की बात करें, so that is 5 times a minus c into a minus d, that is also positive. तो आप ध्यान से देखें, f of a, f of b, f of c और f of d, इन सभी के जो वैल्यू आ रहे हैं वो सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। So f of c is also positive, f of b is also positive, f of a is also positive. मतलब जो पॉलिनोमियल है अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ऑलवेज इस टाइप से बनेगा, अपर अपन तो वो है ही। f of c का वैल्यू आप देखें तो वो पॉजिटिव है, f of d का वैल्यू देखें वो भी पॉजिटिव है, b का वैल्यू पॉजिटिव है। सो इन दैट केस ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव। सो अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा, और हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा मतलब वो कहीं भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी, सो इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। सो इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि वो कहीं भी ना तो x एक्सिस को कट कर रहा है और ना ही x एक्सिस को टच कर रहा है। क्वेश्चन को देखते हुए हमें लगता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और सोचेंगे तो हमें लगेगा कि वो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। ओके, सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। fx is equals to 1 when x is rational and 0 when x is irrational, पीसवाइज फंक्शन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx, जेई का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जब x जब रेशनल होता है, रेशनल मींस p by q फॉर्मेट का हो, तो fx का वैल्यू 1 है, और जब x जो है वो इरेशनल है, इन दैट केस fx इज 0, तो आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमें नहीं दिया है, कि पॉइंट कंटिन्यूटी की बात नहीं हो रही है कि आपको कोई पॉइंट दिया हो और आपको उस पॉइंट पर चेक करना हो। यहाँ पर एंटायर डोमेन दिया है, दैट इज ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि रेशनल भी है और इरेशनल नंबर्स भी है उसमें। सो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कोई भी एक रेशनल नंबर लेते हैं। लेट सपोज लेट x is equals to a and here a is a rational number, so a is a rational number। हम f of a का वैल्यू फाइंड करें, f of a का वैल्यू होगा 1, क्योंकि a एक रेशनल नंबर है। f of a प्लस की अगर हम बात करें, f of a प्लस a से जो थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा वो इरेशनल होगा या रेशनल। बच्चे को लगेगा कि x is equals to a जो है वो एक रेशनल नंबर है, उससे थोड़ा सा बड़ा इरेशनल नंबर ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। a से थोड़ा सा बड़ा तो नंबर कोई भी हो सकता है, दैट इज a.000 समथिंग अप टू इनफाइनाइट। ऑल्दो रियल नंबर लाइन पर हम a के नेबरहुड वाला नंबर भी नहीं बता सकते कि कौन सा होगा, तो फिर हम रेशनल और इरेशनल की तो बात ही नहीं करेंगे। मतलब f of a प्लस का जो वैल्यू है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इन दैट केस हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 0 एंड 1,
एफ ऑफ ए माइनस की बात करेंगे तो भी यही पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि एफ ऑफ ए से छोटा जो पॉइंट है वो रैशनल है कि इरेशनल। सो इन दैट केस द पॉसिबिलिटीज आर 0 and 1। तो हमें ये समझ आता है कि एफ ऑफ ए पर तो वैल्यू 1 है, लेकिन एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस पर हम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस फॉर ऑल x rational, all x belongs to rational number. Okay, so fx is discontinuous, fx is discontinuous for all x belongs to rational number, rational और q से डिनोट करते हैं rational number को। ओके, अब बात करते हैं irrational number की। So let x is equals to a and here a is a rational number। ओके, x जब इरेशनल होगा तो यहाँ से f ऑफ a का वैल्यू में क्या मिलेगा, f ऑफ a का वैल्यू में मिलेगा 0। डेफिनेशन यही कह रहा है when x is irrational then fx is 0। फिर वही हम f ऑफ a प्लस की बात करते हैं। सो f ऑफ a प्लस का वैल्यू हमने अभी बात की कि अगर रियल नंबर लाइन पर हम x a देखते हैं तो उसका नेबरहुड नंबर क्या होगा वी डोंट नो, तो हम फिर रैशनल और इरेशनल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट केस we don't know that whether a plus is rational or irrational। so हमारे पास में दोनों पॉसिबिलिटीज होगी, f of a plus का वैल्यू 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, and f of a minus also similarly 1 and 0। so we can't say that f of a plus or f of a minus is rational or irrational। therefore the function is discontinuous for all x। function is discontinuous when x is not rational, means x is rational। जब फंक्शन रैशनल है तो भी डिसकंटीन्यूअस, और फंक्शन जब इरेशनल है तब भी डिसकंटीन्यूअस है। सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस फॉर ऑल x belongs to a real number। so the function is fx is discontinuous for all x belongs to real number। जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह की प्रॉब्लम कुछ और देखते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर।